पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जिसमें प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। सरकार ने 45 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है जोशीमठ के लोगों के लिए। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। आज सीएम धामी जोशीमठ को लेकर के एक बैठक भी करने वाले हैं। सेना आईटीबीपी के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ भी धामी की ये बैठक होने वाली है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी ये बैठक होगी जिसमें जोशीमठ के मौजूदा हालात की समीक्षा की जाएगी। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ये अहम मीटिंग होने वाली है। लेकिन जोशीमठ में जो हालात हैं, लोगों पर ये खतरा सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ में ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि कर्णप्रयाग के लोग भी इन दिनों कुछ इसी तरीके के संकट से जूझ रहे हैं। वहां से आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग में जोशीमठ वाली दहशत। ये 2013 से जब से ये मंडी का काम शुरू हुआ था तब से ये हमारी मकानों में दरार आने लगी। प्रशासन से गुहार क्यों नजरअंदाज? बताया तो था नगर पंचायत में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 27 मकानों पर दरार से दहशत। 27 मकान ऐसे थे जिनमें मेजर क्रैक्स है और कुछ मकान इसमें से अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी मकानों में दरार से दहशत का आलम है। कर्णप्रयाग के लोग भी इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। मकानों में दहशत की इन दरारों ने वहां के लोगों की नींद उड़ा दी है। ना तो वो घर में सुकून से रह पा रहे हैं और ना ही मकानों से दूरी उन्हें बर्दाश्त हो पा रही है। किसी तरह वो अपनी जान को जोखिम में डालकर मौत के मुंह में रहने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में जोर शोर से किए जा रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां पर मकानों की नींव हिल गई है। चमोली के जोशीमठ में आई दरार और मौजूदा आपदा के बाद कर्णप्रयाग पर भी लोगों का ध्यान है। कर्णप्रयाग चमोली जिले में ही आता है, लेकिन वहां के बहुगुणा गांव में हम यहां पर हैं और यहां पर भी पिछले कई सालों से लगातार दरारें जो हैं मकानों में आ रही हैं। यहाँ नीचे अगर हम बात करें तो ये 5 प्रयागों में से एक उत्तराखंड के है, जहां पर अलकनंदा और पिंडरा नदी जो है उसका जो संगम है वो होता है। और इसके साथ में यहाँ पर एक सब्जी मंडी जो है वो बनाई गई और लोगों का आरोप है कि जब से सब्जी मंडी बनाने का काम हुआ उसके बाद से ये पूरा जो हिस्सा है जहाँ पर 30, 40, 50 मकान हैं वो झुकना शुरू हुए और उनमें इस तरह की दरारें जो हैं नजर आने लगी। और ये दरारें जो हैं अब लगातार इन सभी घरों में, सभी कमरों में नजर आ रही है। ये दरारें देखिए, यहाँ दरारें हैं और लोगों ने यहाँ पर भी लोगों ने अपने घर जो हैं छोड़ दिए हैं, अपने मकान छोड़ दिए हैं। लोगों की मकानों में दरार बहुत ज्यादा है और मकान एक तरफ जो हैं वो काफी ज्यादा झुके हुए हैं। यहाँ देखिए टूट है, यहाँ मकान है, ये देखिए यहाँ सब ये दरारें जो हैं ये लगातार ये दरारें इस तरह से और चीजें जो है टूट रही हैं। फर्श जो हैं टूटे हुए हैं पूरी तरह से। कर्णप्रयाग के लोगों की माने तो उन पर ये मुसीबत रातों रात नहीं आई है। साल 2013 से वो इस खतरे से दो चार हो रहे हैं और अब जब जोशीमठ का मुद्दा तूल पकड़ा तो उनकी आवाज भी प्रशासन के कानों तक पहुंचने लगी। ये 2013 से जब से ये मंडी का काम शुरू हुआ था तब से ये हमारी मकानों में दरार आने लगी है। ये मंडी में हजारों पेड़ थे, इन्होंने सब वो पेड़ काट करके और डे नाइट जो इस पे जेसीपी लगी उसके वाइब्रेशन से हमारा मकान उसी समय हिल गया था। और हमने प्रशासन को मौखिक रूप से भी अवगत कराया, पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया, मगर ये देखने के लिए कोई नहीं आए। कल से हमने धरना प्रदर्शन किया तो आज तहसीलदार साहब रखे हैं। तो अभी हाल में भी क्या दरारें और बढ़ी हैं? दरारें बढ़ी है, एक हफ्ते में तो दरार और बढ़ी है। अच्छा। हाँ, जिससे हमने ये मकान खाली कर दिया है। यहाँ पे जो रहने वाले थे उन्होंने कमरा अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। वहाँ के लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई बार आवाज उठाने के बाद भी उनके ऊपर मंडराती इस मुसीबत को नजरअंदाज कर दिया गया। आरोप गंभीर थे तो लगे हाथ इलाके का दौरा करने पहुंचे तहसीलदार से ही हमने इस पर सीधे सीधे जवाब मांग लिया। लोगों का कहना है कि जोशीमठ की जिस तरह से चर्चा हुई, हाईलाइट हुई, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ज्यादा जागा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको वो सूची अभी भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास वो सूची है जो हमने सितंबर माह में प्रेषित की थी
और विगत दिनों 25 दिसंबर को जो यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर जिला के हमारे जो प्रभारी सचिव महोदय यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा जनता दरबार ई चौपाल लगाया गया था। उसमें भी तहसील से यहाँ की जो मेजर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उस पर हमसे एक रिटर्न में मांगा गया था। तो उसमें भी हमने पहला बिंदु यही लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि CMP बैंड और ITI कॉलोनी, बहुगुणा नगर, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड और भूधसाव का मेजर इश्यू है। और टाइम्स नाउ